देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। हम सभी को यह लग रहा था बड़े दिनों से कि शायद चीन अब पटरी पर आ रहा है, लेकिन हम यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन एक और धोखे के लिए तैयार है चीन, और इस बार धोखा जो है वो पहले ही भांप लिया गया है भारत की तरफ से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही हम आपको बताने जा रहे हैं। मेरे सहयोगी सुमित, जो कि LIC से अभी कुछ ही वक्त पहले लौटे, वो बताने जा रहे हैं इस खबर के ऊपर, ज्यादा जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, LAC का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 17 और 18 जुलाई को LAC का दौरा करेंगे। 17 जुलाई को लेह का दौरा करेंगे राजनाथ सिंह। 17 और 18 जुलाई को राजनाथ सिंह जाएंगे LAC। सीधे सुमित के पास। सुमित, और क्या क्या जानकारी है इस दौरे के बारे में? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह कि निशांत, क्योंकि ये दौरा ऐसे वक्त में किया जा रहा है कि जब कल ही कमांडर लेवल की, कोर कमांडर लेवल की जो मीटिंग हुई है भारत और चीन के बीच में, वो सुबह 2 बजे खत्म हुई। और इसी चीज के दौरान कई चीजों का एक्सचेंज किया गया, कई पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया गया, लंबा डिस्कशन किया गया। और उसके बाद अब खुद रक्षा मंत्री LAC का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के बाद। ये दूसरी बड़ी विजिट है भारत की तरफ से, और ये भी देखेंगे कि आखिरकार हमारे सिक्योरिटी रिव्यूज कैसे हैं, हमारे जवानों को वहां पर किन की चीजों की जरूरत है। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज कि वो LOC पर भी जा सकते हैं, यानी लगातार ना सिर्फ चीन की जो थ्रेट परसेप्शन है उसको देखते हुए, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार चीजें की जा रही हैं उसका मुआयना, उसको रिव्यू भी वो करने वाले हैं। निशांत, मेरे साथ सीधे हमारे खास मेहमान, मैं बता दूं, इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरे साथ जनरल सिन्हा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सारे खास मेहमानों और हमारे सहयोगी सुमित को भी दिखाइए। आदित्य राज कौल, मेरे वरिष्ठ सहयोगी बल्कि, हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। पवन दुग्गल जी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ अशोक सज्जनार सर, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ हैं। और कैप्टन अमृत कौर इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, आपका भी स्वागत है, पहली बार जुड़ रही हैं आप। जनरल सिन्हा सर, मैं आपसे सीधे सीधे जानना चाहूंगा, राजनाथ सिंह का जाना, प्रधानमंत्री गए तो ऐसे इंडिकेशन लग रहे थे कि चीजें नॉर्मल हो रही हैं, अब उनका जाना मतलब क्या समझा जाए, सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है? क्योंकि मेरे पास जो खबर आ रही है वो चिंताजनक आ रही है। अगली खबर देखिए, आपका चिंता बहुत वाजिब है, और हमें ये समझ के चलना, मैं भी बार बार ये कहता हूं कि आप ये सोचेंगे कि ये चीज खत्म हो गई, कोई सामान्य स्थिति हो गई, ये बहुत बड़ी भूल होगी। ये चाइना आज पहली बार नहीं कर रहा है, 2013 से उसने शुरू किया है। जब हमने डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया 2013 में, उसने आपका पेंगोंग के ऊपर में उसने ब्लैक टॉप रोड बना लिया। दपसांग उसी साल किया था उसने। 2014 में चोमार में करता है, फिर डेनचौक में करता है 2015 में, 17 में वो आपका हमारे भूटान बॉर्डर पे करता है डोकलाम के ऊपर में। तो वहां पर जाकर के डोकलाम में पहली बार जो उसकी वॉर ऑफ परसेप्शन हार मानती है, वो हार जाता है इन वॉर ऑफ परसेप्शन। मेरे पास एक जानकारी आ रही है जनरल सिन्हा साहब, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। बड़ी खबर, चीन से तनाव के बीच हथियार की खरीद तेज, हथियार और गोला बारूद की खरीद में तेजी कर दी गई है। राजनाथ सिंह की आर्मी चीफ के साथ बैठक, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ करेंगे बैठक। सेना के लिए हथियारों की खरीद पर बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर। यानी जो मेरे पास जानकारी आ रही है उस जानकारी के अनुसार राजनाथ सिंह की आर्मी चीफ के साथ बैठक और हथियारों की खरीद तेज की जा रही है। और यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, यानी कि अभी भारत भी कहीं से भी कंटेन नहीं कर रहा है चीजों को। हथियारों की खरीद तेज हो रही है। मैं बिग वॉल पर जाऊंगा और आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी इस वक्त भारत को कौन कौन से हथियार ASAP जरूरत है। सीधे लेके चलता हूं मैं, आइए यहां पर वेरी क्विकली। मेरे सहयोगी मेरे साथ सुमित मौजूद है। सुमित, आप बने रहिए, आइए यहां पर। सीधे यहां पर दिखाना चाहूंगा आपको, अभी भारत ने हथियारों की जो खरीद फरोख्त है उसमें तेजी लाने की बात की। आइए सीधे देखते हैं। एंटी टैंक मिसाइल जो है स्पाइक, ये सुमित, इसका इंपॉर्टेंस खासकर अभी के दोनों फ्रंट की अगर बात की जाए तो वेरी क्विकली। इसका इंपॉर्टेंट मैदानी इलाकों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि अभी जिस तरीके से डेप्सांग में हमने देखा कि निशांत, चीन का अग्रेशन लगातार बढ़ता गया, चीन अपने टैंक्स और दूसरी चीजें मूव कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से निशांत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटे छोटे वेपन्स हमारे लिए टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है। शार्पली रखेंगे, एकदम क्विक रिएक्शन दीजिएगा। नेक्स्ट चेंज ओवर करिए इसको।
इजराइल के हेरोन ड्रोन, यानी ड्रोन अब हम भी डिप्लॉय करने के लिए पूरी तैयार है। हेरोइन ड्रोन हमारे पास ऑलरेडी है निशांत, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों यूज करती है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड के अंदर 30,000 फीट की ऊंचाई से ये सर्विलेंस कर सकता है। एलएसी पे यूसेज ज्यादा है या एलओसी पर? दोनों जगह। अब एलएसी में ज्यादा हमारा फोकस इसलिए क्योंकि चीन लगातार अपने कई फ्रंट्स के ऊपर लगातार अपनी जिस तरीके से चीजें बढ़ा रहा है निशांत, वो इसके लिए हेरोइन ड्रोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज ओवर करिए, नेक्स्ट यहां पर चेंज करें, और वो ये है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवीज और ड्रोन्स में क्या फर्क है? देखिए निशांत, सबसे बड़ा है कि जब आप अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की बात करते हैं तो इनका इंपॉर्टेंस है कि ये कई चीजों को ले जा सकते हैं, और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी सर्विलेंस और आपकी दूसरी चीजों के लिए ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चेंज करें, इसको तुरंत चेंज करें। यहां पर हमारे पास ये जो आर्टिलरी गोला बारूद एक्सकैलिबर है, ये एक्सकैलिबर आर्टिलरी गोला बारूद, यानी सिंपल आर्टिलरी के लिए गोला बारूद की जरूरत। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। अभी का जो स्टेटस है, मैं चाहूंगा इसको चेंज करें। अभी का जो स्टेटस है उस स्टेटस के अनुसार एक्सकैलिबर आर्टिलरी गोला बारूद और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें जरूरत है। सुमित, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं सीधे चाहूंगा इस ग्राफिक्स और ब्रेकिंग को मेरे साथ, मेरे मेहमानों के साथ बीच में दिखाएं। आदित्य, वेरी क्विकली, अभी जो स्टेटस है, अगर देखिए ये बहुत स्ट्रैटेजिक चीज है, मैं चाहूंगा नहीं कि आप सभी कुछ डिस्क्लोज करें, लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी के जो स्टेटस है इसको देखते हुए हमारी क्या तैयारी है? हाउ वेल आर वी रेडी? देखिए, पहली बार मैं देख रहा हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में कि आर्मी ने नहीं बट पॉलिटिकल एक विल दिखाया है और कहा है कि अभी समय है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का, क्योंकि हमने देखा है कि एक जो हमारा सोल फोकस रहता था, पाकिस्तान रहता था, एलओसी रहता था, लेकिन हमने अब रियलाइज किया है कि असली दुश्मन तो चीन है, असली दुश्मन तो चाइना है जो इंट्रूजन कर रहा है। तो हमारा डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की जरूरत थी और रियलाइज किया है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो बाकी इक्विपमेंट हो। हाँ, मेड इन इंडिया भी होगा, मेक इन इंडिया भी होगा, लेकिन साथ ही चाहे वो कार्बाइन हो, चाहे वो राइफल्स हो, चाहे वो टैंक्स हो, वो हायर। मुझे याद है ऑपरेशन पराक्रम जब हुआ था तब हमारे पास कुछ भी नहीं था जो बताया जाता था, तब हम तैयार नहीं थे। अभी क्या उससे बेहतर कितनी अच्छी कंडीशन है? देखिए, कंडीशन बिल्कुल बेहतर है, जैसे कि सुमित ने भी बताया, चाहे वो ड्रोन्स हो या बाकी इक्विपमेंट्स हो, और आपको पता ही है कि राफेल और बाकी जो उपकरण है वो भी आने वाले हैं जुलाई के एंड तक, और बाकी भी जो रक्षा मंत्री अभी रशिया भी गए थे, जो प्रोक्योरमेंट्स हैं, डिफेंस डील्स हैं, उसको स्पीडन अप करने के लिए गए थे। और हमारी जानकारी ये भी है कि स्पेशल टैंक्स जो उस टेरेन में टेप्सांग की जैसे आप बात कर रहे हैं और बाकी जगहों की बात कर रहे हैं, जो स्पेशलाइज्ड टैंक्स उस टेरेन में यूज कर सकते हैं, वो भी लाए जाएंगे। मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। आपने जिक्र किया टैंक्स का, मेरे सामने एक ब्रेकिंग न्यूज है, सीधे फ्लैश करें इस वक्त की बड़ी खबर। सुमित तैयार रहे। जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो ये है कि अभी इस वक्त, सीधे दिखाएं ये खबर, एक स्पाइस बॉम्ब को लेकर हमारे पास जो जानकारी, पहाड़ों में जंग के लिए लाइट टैंक खरीदेगा भारत। काफी लंबे से समय से भारत के पास लाइट टैंक नहीं है। हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ों पर जाएगा लाइट टैंक। और एलएसी विवाद के दौरान भारी टैंक से हुई थी दिक्कत। सुमित, तुरंत बताएं ये क्या मामला है, समझाएं इसको, अगर विजुअल्स हो तो इसके प्ले करें। हाँ, देखिए, जिस तरीके से आदित्य बात कर रहे थे स्पेशलाइज्ड टैंक्स की, दरअसल ये वही टैंक्स हैं, इनको हम लाइट टैंक्स कहते हैं। लाइट टैंक्स इसलिए निशांत क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं, यानी इनका जो वजन होता है 18 से 20 टन का होता है। हमारे पास, हमने 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, हमने इन टैंक्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद सिनारियो थोड़ा चेंज हुआ। हमने जो हैवी टैंक्स थे, खासतौर पर T-72 हो, T-92 हो, इन टैंक्स की खरीद ज्यादा की थी। लेकिन अब माउंटेन वॉरफेयर के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर गन्स हैं जो M777 जिसे हम कहते हैं, वो है हमारे पास, चिनूक हैं, तो माउंटेन वॉरफेयर के लिए हमें ऐसे टैंक चाहिए जिनका मोबिलाइजेशन बहुत जल्दी किया जाए, क्योंकि इस समय भी सीधे तौर पर अगर आप जो बता रहे हैं उसके अनुसार यह है कि भारत अपनी तैयारी और मजबूत कर रहा है और यह सारी खरीदारी चल रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, पवन दुग्गल जी वेलकम, आपका स्वागत है। अशोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी मेरे पास इस वक्त एक ऐसी जानकारी आ रही है जो आपको चिंता में डालेगी। चीन के साथ सीमा पर तनाव को देखते हुए भारतीय सेना इजरायल से स्पाइस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने की तैयारी कर रही है, लेकिन इजरायल से 1 साल में स्पाइक मिसाइलों का यह दूसरा ऑर्डर होगा। सूत्रों के हवाले से खबर।
सीमा पर चीन की हरकत पर नकेल की तैयारी और इस वक्त की इजराइल से स्पाइक मिसाइलों को खरीदने की तैयारी। ये इस वक्त एक और हमारे पास है। ऐसा लगता है कि भारत ने अपनी पोटली पूरी तरीके से खोल दी है सुमित। निश्चित तौर पर पोटली खोल दी और माउंटेन वॉरफेयर की हर तैयारी भारत करके बैठा हुआ है। और निशांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि भारत बातचीत कर रहा है, लेकिन चीन की फितरत को भी जानता है। चीन ने 62 में भी ऐसा किया था और चीन कई बार ऐसा कर चुका है कि बातचीत की टेबल पे बैठता तो है लेकिन उसको मानता नहीं है। तो यही वजह है कि भारत अपनी तैयारियों का भी उसी तरीके से दुरुस्त करना चाहता है जिस तरीके से टेबल पे अपनी तैयारियों को चीन के सामने रखा गया है। निशांत, यानी कि ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन सुमित, अगर इस मिसाइल सिस्टम की बात की जाए, ये वही है जिसका बालाकोट में इस्तेमाल हुआ था और इसकी क्या खासियत है? देखिए, एक खास बात यह है कि इन्हीं बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है और जब ये आप कहते हैं कि जब इनको फायर किया जाता है, जब इसको टारगेट किया जाता है तो ये अंदर जाके ब्लो अप कर जाते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये निशांत की जब भारत ने बालाकोट में किया तो इसको लेकर कई दावे किए गए, कई बातें सवाल खड़े किए गए कि ऐसा नहीं हुआ और उसी के बाद से लगातार भारत इनके ऑर्डर्स को प्लेस करता है। इससे पहले भी भारत ने इजराइल से ये चीजें ली थी और अब दोबारा से कहा जा रहा है कि 250 जो मिसाइल्स हैं इनको लेने वाला है भारत। 250 मिसाइल्स। मैं सीधे यहां पर सुमित के पास जाऊंगा। यहां पर बिग वॉल पर आपको दिखाना चाहूंगा वेरी क्विकली ये कौन से मिसाइल सिस्टम्स हैं यहां पर देखें, क्योंकि अब हम इसके बाद एक बहुत टैक्टिकल चीज पर आने तुरंत प्ले करें। यहां पर ये जो पर्टिकुलर स्पाइक मिसाइल सिस्टम है, ये है क्या? टारगेट पर अचूक वार करने में सक्षम, चेंज ओवर करें। नेक्स्ट, दूसरा, मिसाइल फायर करने के 2 मोड होते हैं। सुमित, ये क्या है बताइए जरा। देखिए, 2 मोड होते हैं। जो पहला मोड है फायर एयर एंड फ्रिगेट, यानी आप जब रॉकेट लॉन्चर से या दूसरी चीजों से अगर आप इसको अप कर रहे हैं, और दूसरा आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फाइटर से या दूसरी चीजों से भी। तो ये दूसरे अलग अलग तरीके के होते हैं। फायर एंड रिजर्व आप जो बोल रहे हैं, जी, निश्चित यानी कि आप इसको रॉकेट लॉन्चर से भी फायर कर सकते हैं और आप इसको एयरक्राफ्ट से निश्चित तौर पर चेंज ओवर करें यहां पर। और वो ये है कि रेंज 2 से 30 किलोमीटर, जो कि काफी लंबी रेंज है। जी, निश्चित तौर पर 2 से 3 किलोमीटर, माना आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, आपकी थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से निशांत उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ये भी किस टेरेन में ज्यादा बेहतर है, एलएसी या एलओसी? देखिए, एलएसी और एलओसी के जो टेरेन है वो लगभग आप इसको मान के चलिए कि कई जगहों पर बिल्कुल बराबर ही है, क्योंकि माउंटेन वॉरफेयर की बात होती है, माउंटेन चीजों की बात होती है, तो उसके अंदर ये दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से लैस, ये हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिको ऑप्टिकल। यहां पर इसको रोकिए यहां पर, क्योंकि इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। यहीं से फ्लैश करेंगे क्योंकि यहां पर उसके स्ट्रैटेजिक लोकेशन हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बड़ी खबर, इस वक्त की टॉप स्टोरी, कल की बैठक के बाद पीछे नहीं हटा चीन। सीधे फ्लैश करें स्क्रीन पर, और अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है चीन। एलएसी भारत चीन के बीच हुई चौथी बैठक, दोनों देशों के 14 घंटे की मैराथन बैठक। धोखेबाज चीन पर फिर से भरोसा मुश्किल, इस वक्त की बड़ी खबर। और बड़ी खबर हम एक बार फिर से बताना चाहूंगा, एलएसी पर भारत चीन के बीच, दोनों देशों के बीच जो 14 घंटे की बैठक, उसके बाद भी पीछे चीन नहीं हटा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और मैं चाहूंगा यहां पर इस वॉल को आपको दिखाएं, जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो आपको बताना बहुत जरूरी है। ये सीधे दिखाएं कि कौन कौन सी वो जगह है जहां पर चीन अभी अटका हुआ है। यहां पर ये सुमित जरा एक्सप्लेन करें, फिंगर 1 फिंगर 2 बताइए जरा। ये जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, दरअसल निशांत ये पैंगोंगसो है। ये पूरी लेक जो है पैंगोंगसो 137 किलोमीटर की है और इसको फिंगर्स में बांटा गया है। अब चीन ने गुस्ताखी या कोशिश की कि चीन ने यहां से रुककर फिंगर 4 पर आकर चुपचाप अपने साजिश के तहत अपने यहां पर बेसेस बना ली, अपने यहां पर डिप्लॉयमेंट कर दी। अभी तक जो डिसएंगेजमेंट हुआ था वो आपका PP-14, 15, 17 और आप ये कह रहे हैं कि चीन अभी यहां से पीछे नहीं हट रहा है? चीन ने यहां से नीचे, जो अगर आप देख रहे हो यहां पर, यहां से अपनी मोबिलाइजेशन को कम किया निशांत, लेकिन अभी पहाड़ी के ऊपर यानी इन रिजेस के ऊपर यहां पर उसकी डिप्लॉयमेंट उसी तरीके से। मैं एक बार फिर कहूंगा अपने पीसीआर को खासतौर पे दिखाएं आपको वो पिन पॉइंट लोकेशन जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन सी लोकेशन है। देखिए, अगर पिन पॉइंट लोकेशन यानी ये रिजेस की वो जगह है जहां पर चीन ने अपनी मोबिलाइजेशन निशांत अभी भी कर रखी है। और इसी के बाद ये इंपॉर्टेंट इसलिए निशांत क्योंकि इसी के बाद हम अपनी बोट यानी जो चीन ने बोट्स बढ़ा रखी है पैंगोंगसो पर, उसको पीछे हटने की बातचीत करेंगे। तो ये डिसएंगेजमेंट का जो सेकंड फेज है, सबसे बड़ा धोखा, यानी कि अभी बात कर रहा है लेकिन फिर भी अभी अड़ा हुआ है यहां पर वो टैक्टिकली बना हुआ है। और भारत यही कह रहा है कि आगे की बातचीत तब होगी जब आप इन पैंगोंगसो के रिजिस पे से आगे से हटेंगे, पीछे मोबिलाइजेशन करेंगे। बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा हमारे मेहमानों के पास। हमारे खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सर, आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ अभी भी एक्सट्रीम पोजीशंस पर चीन बरकरार, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी? बिल्कुल, आई थिंक वी शुड कंटिन्यू विद दिस। जैसे आपने कहा है, देखिए हमारा 3500 किलोमीटर का ये सीमा है उनके साथ। बातचीत तो करती ही रहनी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत बड़ा देश है, हमारे काफी उससे संबंध हैं।
तो बातचीत अलग अलग स्तर पर, चाहे वो मिलिट्री कमांडर्स हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पर हो, चाहे वो एनएसए के लेवल पर हो, विदेश मंत्री के लेवल पर हो, तो ऐसे बातचीत तो चलती रहनी चाहिए। पर उसके साथ साथ जैसे हम कर रहे हैं निशांत, जैसे आपने कहा भी है, जो हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए मिलिट्री लेवल पर और आर्थिक तरीके से भी, और मैं कहूंगा जो हमारे एक्सटर्नल बैलेंसिंग है और देशों के साथ हमारे जो संबंध हैं उनको हम और कैसे मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि चीन को एक संदेश जाए भारत अकेले नहीं है, भारत के साथ और बहुत देश है, पुश बैक होना चाहिए। और वो आप देख भी रहे हैं, अमेरिका का जो स्टेटमेंट आया है माइक पोम्पियो का 2 दिन पहले, ट्यूसडे मंडे को ही, और उसमें उन्होंने कहा है साउथ चाइना सी के बारे में पूरे तरीके से खुले साफ शब्दों में उन्होंने चीन को चेतावनी दी है, जो आप साउथ चाइना सी में कर रहे हैं वो बिल्कुल ही इलीगल है, बिल्कुल अनलॉफुल है, और अमेरिका उसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो मेरे आप जो बता रहे हैं सर, ये लेकिन एक चीज मुझे बताइए अशोक सर, जो हालात हैं उसको देख करके आपको ऐसा लगता है कि अभी चीन जो है ईल्ड नहीं करेगा, वो अभी भी बार्गेनिंग पोजीशन चाइना अपर हैंड लेना चाहेगा यहां पर? नहीं, वो प्रयास करेगा, क्योंकि देखिए वो वहां पर जमा हुआ है, वो वहां पर फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक पैंगोंग लेक में वो वहां पर जमा हुआ है, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है वहां पर, तो इसीलिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। और मेरे विचार से ये दिस विल बी अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसीजर। आप बता रहे हैं लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसीजर में जाऊंगा, यहां पर सिर्फ ब्रेकिंग दिखाई जाए बीच में, और मैं सीधे कैप्टन कौर पे जाना चाहूंगा। कैप्टन अमृत कौर मैम, क्या आपको लगता है कि चीन अभी भी अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करके रखना चाहेगा आफ्टर सो मच? एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है निशांत कि चाइना जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और उसने अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। और अगर भारत अब भी वॉर फुटिंग पे अपनी तैयारी नहीं करेगा, अब भी जो हम सुनते आ रहे हैं लगातार कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का अप्रूवल आया है फॉर एस्ट्रा, पिनाका और LRACM जैसी मिसाइल्स के बारे में, और बाकी रोड की जो कंस्ट्रक्शन है उसको भी वॉर फुटिंग पे बोल दिया गया है कि उसे कंप्लीट करना है। तो अगर अब भी हमारी सरकार ने वॉर फुटिंग पे तैयारी नहीं की तो वही होगा जो 62 में हुआ था। अगर आपको याद हो, 62 में हारने का हमारा एक बहुत बड़ा रीजन था कि हमारी तैयारी पूरी नहीं थी। तो अगर अभी हमने तैयारी पूरी नहीं की तो डेफिनेटली वी विल लूज अगेन। एंड आई डोंट थिंक कोई भी देशवासी ये चाहेगा कि इस जो ये जंग की तरह जो एक सिचुएशन बनी हुई है, भगवान ना करे कि जंग हो, लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई है, अगर हमें इस सिचुएशन को काबू में लाना है, अगर हमें कंट्रोल लेना है, तो हमें अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग एज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर हमें आगे आना पड़ेगा और अपने आप को तैयार करना पड़ेगा फॉर श्योर। जी जनरल सिन्हा, योर रिएक्शन वेरी क्विकली इस पर सर। देखिए निशांत, एक चीज आप समझें, ये जो प्रोक्योरमेंट है ये ऑनगोइंग प्रोसेस की प्रोक्योरमेंट है। जो आप स्पाइक की बात कर रहे हैं वो इन्फेंट्री वेपन्स है, ये कोई हवाई जहाज पे नहीं लगता, ये एंटी टैंक ATGM कहते हैं, शोल्डर फायर्ड है ये, और ये लॉन्चर से फायर होता है 2 से 3 किलोमीटर, 30 किलोमीटर शायद आप दिखा रहे हैं, ये 2 से 3 किलोमीटर तक इसकी मार, ये गेम चेंजर है। और ये आज नहीं, ये आज ऑलरेडी है हमारे पास, ये हमारे पास ये खेप है। ये 250 जो आप दिखा रहे मिसाइलें नहीं है, ये लॉन्चर सिस्टम है। ये लॉन्चर आता है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल होते हैं, आप फायर करिए फॉरगेट, 100% किल होती है। तो यम का पूरा वार का नाम आपने सुना होगा, इजराइल ने लड़ा था जब इजिप्ट के साथ। तो इन जगहों में अभी कैप्टन कह रही थी कुछ कि शायद हम हार जाएंगे, हमारी ऑलरेडी तैयारी है, ये आप इसमें भ्रम में ना पड़े। ये जो चीजें आ रही हैं कोई ऐसा नहीं कि कल यूज होने वाली है। जो आपने अभी लाइट टैंक की बात की, लाइट टैंक जो आप बात कर रहे हैं वो T-14 आर्माडा की बात हो रही है, वो T-72 का बदलाव के लिए आएगा, वो तो आपके 2025 से 27 तक जाएगा। ऐसा नहीं होता कि टैंक आया दौड़ पड़ा वहां पर। तो ये चीजें आपको ये दर्शाता है कि हम लॉन्ग ड्रॉन के ऊपर में हैं। और सबसे बड़ी चीज है, मैं निशांत आपको बता दूं, आपका विश्लेषण सही है और आप जो चीज दिखा रहे हैं बहुत सही दिखा रहे हैं। हम ये नहीं कि कल के लिए लड़ाई होती है, चीन को मात खानी पड़ेगी, इसमें आप अब तक शक ना हो। ये जो चीजें आ रही हैं, चाहे रफाल आ रहा है, ये चीज ऐसा नहीं कि हम भाग दौड़ करके ला रहे हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस बहुत सक्षम है, चाहे वो जमीन पे हो, आकाश में हो या वो समुद्र पे हो। आज के दिन में जो भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, ये केवल ऐसा नहीं, पूरे विस्तारवाद जो चाइना का है उसको खत्म किया जाएगा। ये जो दिखा रहे थे फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक,
मैं जरा आपको ये बता दूं कि पहले ही जनरल सिन्हा आप जो बता रहे हैं, एक चीज जो आप बता रहे हैं जनरल सिन्हा, खत्म करने दीजिए। जी 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 प्लीज प्लीज खत्म करने दीजिए। देखिए निशांत जी, ये जो पैगोंगसो का मसला आज का नहीं है। 99 में उसने ब्लैक टॉपिंग किया था फिंगर 4 तक। 2007-6 में उसने वहां पर जेटी बना दिया था, और 2013 में जब आप डिफेंस कॉर्पोरेशन कर रहे थे तो ब्लैक टॉपिंग किया है। हम लोग सारे चीज को बदल रहे हैं। गलवान वैली को पूरा का पूरा हमने बोल दिया हमारा है। ये चीजें बहुत बड़ी हो रही है और स्ट्रेटेजिक लेवल पे चल रही है। इसको यदि हम टैक्टिकल पूरा देखिए, मैं आपको सरजाप 1, 2, 3 ये सारा हमारे पास आएगा। सर आप जो बता रहे हैं, मेरे पास इस वक्त एक जानकारी आ रही है सर। मैं यहां पर स्टैंड बाय करूंगा। यहां पर मेरे साथ आदित्य हैं। चीन ने फिर जारी किया एक युद्ध अभ्यास का वीडियो। लंबी दूरी के रॉकेट से हमला का अभ्यास। पीएलए की 77वीं ग्रुप आर्मी का वीडियो लाइव। फायर ड्रिल से दुनिया को डराने की कोशिश। चीन ने एक और वीडियो जारी किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आदित्य, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे ये बताइए, ये जो इस वक्त की जानकारी हमारे सामने आ रही है, ये जो इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब क्या है? ये एक प्रोपेगेंडा डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंडिया है या प्रोपेगेंडा डायरेक्टेड टुवर्ड्स अमेरिका है? देखिए, ये ड्यूअल पॉलिसी है और ड्यूअल जो है टारगेट है। यूएस भी है, इंडिया भी है, और इसमें कुछ और देश भी हैं, जैसे जापान हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया के कुछ मुल्क हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा हो। क्योंकि हमको ये समझना पड़ेगा, चाइना की जो पॉलिसी है हमेशा से रही है, दे वांट टू विन द वॉर विदाउट फाइटिंग इट। तो जो चाइना के 4 स्टेजेस ऑफ प्रोपेगेंडा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है इंटरनेट वॉरफेयर। तो आपने देखा होगा, चाहे वो ग्लोबल टाइम्स हो या चाहे जो भी स्टेट मीडिया हो, क्योंकि हमें पता है फ्री मीडिया तो है ही नहीं चीन में कहीं पर, चाहे वो ग्लोबल टाइम्स हो, चाहे उनके कोई भी टेलीविजन नेटवर्क्स हो, वो सब जो है कम्युनिस्ट पार्टी के अलग अलग दायरों में आते हैं और वो ये प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी करते हैं। चाहे वो पुराने वीडियोस हों, चाहे ये जो सारा शूट ही होता है ये कैमरा के लिए किया जाता है, ये कोई प्रैक्टिस भी हमेशा नहीं होती है। और ये वीडियोस बीच बीच में आप देख रहे हैं, जब से गलवान वाली का जो हिंसा हुई है उसके बाद ये वीडियोस जारी कर रहे हैं ताकि प्रोपेगेंडा यहाँ पर हो, जो है हिंदुस्तान में इसके ऊपर डिस्कशन ज्यादा हो और लोग जो है परेशान हो जाए कि चीन क्या कर रहा है। तो हमें ये सटीक ये समझना पड़ेगा, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा का तरीका है चीन का, और हमें भी ना कि सिर्फ काउंटर प्रोपेगेंडा करना चाहिए, लेकिन जैसा कि जनरल सिन्हा कह रहे थे और सुमित कह रहे थे और आप भी विश्लेषण कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजिकली हमें सिर्फ डिफेंस मॉडर्नाइजेशन नहीं, लेकिन स्ट्रैटेजिकली रोड कंस्ट्रक्शन और वहां पर जो जितने भी मॉडर्नाइजेशन है वो वहां पर करने की जरूरत है अक्रॉस ईस्टर्न लद्दाख। जो हमने 2013 में मिस्टेक्स की, जो चाइना स्टडी ग्रुप ने 2013 में आर्मी को छूट नहीं दी, चाहे वो डेप्सांग में हो, डीबीओ सेक्टर में हो या बाकी जगहों पे हो, वो जो गलत फहमियां हमने उस वक्त पाल रखी थी वो हमें जो है ठीक करना है इस बार। आप जो बता रहे हैं, मेरे सामने एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि एक और मेरे साथ एक प्रोपेगेंडा है, और वो प्रोपेगेंडा, पवन जी प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। भारत में 59 ऐप्स बैन करने पर चीन की नई चाल। चीन की सरकार ने लागू की नई इंटरनेट पॉलिसी। चीन ने ऐप स्टोर से हटाए 4500 गेमिंग ऐप्स। टिकटॉक पर दुनिया को गुमराह कर रहा है चीन। व्हाट्सएप एसएमएस के जरिए दे रहा है गलत संदेश। भारत में 59 ऐप्स बैन करने पर नई चाल। अब भारत में टिकटॉक प्रो के रूप में लॉन्च कर रहा है अपने आप को। ये बड़ी खबर, यानी टिकटॉक प्रो, मैं चाहूंगा ये लाइन जरा इसमें ऐड किया जाए ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर।
टिकटॉक प्रो करके एक चीज लेके आने की कोशिश है चीन की, जो यहां पर सेल आउट कर रहा है। ये बिग वॉल पर लेके चलते हैं, चीन की चाल आपको दिखाने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखें आप, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जरा समझे। यहां पर ये साइबर वॉरफेयर है। चीन की सरकार ने लागू की नई इंटरनेट पॉलिसी, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों कस रहे हैं चीन को। खैर, नेक्स्ट चेंज करें। अब भारत में 59 ऐप्स बैन करने के बाद चीन की नई चाल है, और नई चाल में क्या क्या है वो आपको दिखाते हैं। जरा चेंज ओवर करें। टिकटॉक पर दुनिया को गुमराह कर रहा है चीनी मीडिया, टिकटॉक पर। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। दावा है कि टिकटॉक अब भारत में टिकटॉक प्रो के रूप में, यह दावा किया जा रहा है कि टिकटॉक भारत में अब टिकटॉक प्रो के रूप में। चेंज ओवर करें। यह इस वक्त की बड़ी इंटरेस्टिंग है। चीन ने ऐप स्टोर से हटाए 4500 गेमिंग एप्स हटा दिए हैं, यानी कि एक और स्ट्रैटेजी है। चेंज ओवर करें। नेक्स्ट, व्हाट्सएप एसएमएस के जरिए दे रहा है गलत संदेश, यह चीन की स्ट्रैटेजी है। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि चीन में कौन कौन सी चीजें बैन है। फेसबुक बैन है, व्हाट्सएप बैन है, ये सारी चीजें बैन है। लेकिन सीधे चलता हूं, पवन दुग्गल जी मेरे साथ है। पवन सर, वेलकम। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये एक और वॉरफेयर है, और यही ग्राफिक्स जरा प्ले करिएगा सर। ये एक और वॉरफेयर में हम क्या देख रहे हैं कि अब चीन साइबर हमले कर रहा है, साइबर वॉरफेयर कर रहा है, और उसको अपनी जो ये दूसरी दुनिया है इसमें पोजीशन कम होते हुए उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, चीन समझ गया है कि ये पूरी वॉरफेयर के अलग अलग स्टेजेस हैं, और वो स्टेजेस को अपने ओन टर्म्स पर प्ले करना चाहता है। उसके 59 ऐप यहाँ से बंद हुए तो उसने कहा चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके मार्केट को फ्लड करूंगा नए नए प्रकार के प्रोग्राम से। तो देखिए, टिकटॉक तो बैन हो गया, लेकिन टिकटॉक प्रो जैसा कोई नया ऐप दोबारा आने वाला है। तो हर वक्त जब ये वैक्यूम आएगा, उस वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए चीन नए प्रकार के या नए अवतार के ऐप्स भारत में टारगेट करेगा, ताकि कहीं ना कहीं भारतीय जो जनमानस है उनकी मानसिकता पर वो प्रभाव डाल सके। तो ये तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की कहानी होगी। साथ ही साथ हम देखेंगे कि साइबर वॉरफेयर के पैमाने बहुत बड़े आयाम पर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी चीन के जो हैकर्स हैं भारत के नेटवर्क्स को, भारतीय सरकार के नेटवर्क्स को और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्क्स को टारगेट करने में लगातार लगे हुए हैं। ये चेतावनी न केवल आपको भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने दी है, बल्कि साथ ही साथ सिंगापुर की एक एजेंसी ने भी दी है। तो हमें एक राष्ट्र होने के नाते इस प्रकार के साइबर आक्रमणों या हमलों के लिए पूरी तरीके से तैयार होना पड़ेगा। अपनी साइबर सुरक्षा को सबल रूप से सुरक्षित करना पड़ेगा, और विभिन्न स्टेक होल्डर्स को जागरूक बनाना पड़ेगा कि जब जब ये आक्रमण होता है तब तब हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है। और ये जो वैक्यूम आ गया है हमारे ऐप स्पेस में, जिसमें अभी टिकटॉक प्रो आएंगे, नए नए प्रकार के और ऐप्स आएंगे, वो जैसे जैसे आपके घर में घुसने का प्रयास करें, आपको अपने घर के दरवाजे वहां बंद करने होंगे। इन नए ऐप्स को भी तुरंत भारतीय सरकार को ब्लॉक करना पड़ेगा। भाई, एक बार क्यों तकलीफ आ रही है इतनी चीन को? इसलिए आ रही है क्योंकि उनके यहाँ से जो स्ट्रीम जा रही थी, भारत के हर जो मोबाइल फोन था उसके अंदर चाइनीज ऐप्स थे, वो जासूसी का काम कर रहे थे। और सर, लेकिन पवन जी मुझे एक चीज समझाइए, भारत से हम लोग जब बात कर रहे हैं चीनी ऐप की, तो कई लोगों के पास चाइनीज मोबाइल फोन्स भी हैं, वो अपने आप में कितना बड़ा थ्रेट है सर? देखिए, ऐप्स तो केवल एक अध्याय है पूरी किताब के, और अध्यायों पर भी आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। और चाइनीज फोन दूसरे अध्याय हैं जो लगातार जासूसी कर रहे हैं आपके डेटा की, आपके डेटा को आपकी इजाजत के बगैर चीन भेज रहे हैं। और एक बार डेटा चीन चले जाए तो चीन के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कानून के अधीन सरकार ये तमाम सारी जानकारी सर्विस प्रोवाइडर से मांग सकती है, और फिर उसका विश्लेषण कर सकती है, और उसके जो बिंदु निकल के आते हैं उसका इस्तेमाल भारत के बरखिलाफ कर सकती है। भारत में आज जो सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, चाहे वो सरकारी अफसरों में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, वो अधिकांश चाइनीज कंपनीज के हैं, और उनका आउटपुट चाइना जा रहा है। आपकी जो चाइनीज फोन्स हैं, जो आपकी चाइनीज इक्विपमेंट्स हैं, वो लीकिंग इक्विपमेंट्स हैं, वो लगातार आपकी जानकारी बाहर भेज रहे हैं। तो देखिए, अब यूके ने, ब्रिटेन ने कह दिया कि 2027 तक एक ग्रेडेड तरीके से हुआवे जैसे तमाम सारे जो प्रकरण हैं अपने नेटवर्क से निकाल देगा। भारत के बहुत सारे नेटवर्क्स अभी भी चाइनीज इक्विपमेंट्स पर आधारित हैं। कहीं ना कहीं उनका भी हमें पुनः से विश्लेषण करना पड़ेगा। जहां जहां से सेंधी लग रही हैं, जो हम सो रहे थे, और ये जो चीन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू या एप्स के थ्रू, मशीनरी के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू हमारे सिस्टम में घुसता गया, आज हमारी नींद जगी है। कोई बात नहीं, जहां से जागे वहीं से सवेरा समझे।
आज जहां जहां हमें सेंध नजर आती है वहां ब्लॉक करने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि चीन को आपसे ज्यादा आपका डेटा चाहिए, आपकी मार्केट चाहिए, और जब आप उसका डेटा, आपकी मार्केट का एक्सेस बंद कर देंगे तो उसके जो करोड़ों रुपए और कई हजार करोड़ों रुपए जो सालाना चीनी कंपनियां भारत से कमाती थी वो एकदम बंद हो जाएंगी। उसका असर आर्थिक रूप से चीन पर पड़ेगा, और जो चीन की विजन है 2030 की, उसको भी अचीव करने में चीन को प्रॉब्लम रहेगी। गॉट योर पॉइंट सर। पवन जी आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे पास एक बड़ी जानकारी आ रही है। भारत के आर्थिक स्ट्राइक से तिलमिलाया चीन, भारत के मेक इन इंडिया से डर गया ड्रैगन, ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत का उड़ाया मजाक। भारत औद्योगिक क्षमता पैदा करने में नाकाम, चीन ने यह कहा है। 5 से 10 साल भारत में औद्योगिक क्षमता पैदा करने की ताकत नहीं है, यानी सीधे तौर पर चीन ने यह कहा है। पांच से 10 साल में भारत औद्योगिक क्षमता तैयार नहीं कर पाएगा, यह कहा है चीन ने। इस वक्त ये बड़ी खबर मेरे सामने आ रही है, यानी कि सीधे तौर पर चीन ने यह कहा है कि ये हमारे लिए एक मजाक उसने उड़ाने की कोशिश किया। अशोक सर मेरे साथ हैं। अशोक जी, ये एक्ट ऑफ डेस्परेशन है, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, मैं इसको ये कहूंगा जो वो हमेशा चाहता है, चीन ये चाहता है जो भारत को नीचे दिखाया जाए, क्योंकि हर समय वो ये कहता है देखिए हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है आपसे 5 गुना ज्यादा है, उनकी 13-14 ट्रिलियन डॉलर है, हमारी 3 ट्रिलियन डॉलर है, तो इससे हम आपसे इतने बड़े हैं, तो आप अपनी हैसियत जानिए, आप अपनी पोजीशन जानिए और वैसे बात करिए। और भारत इसमें विश्वास नहीं करता। भारत विश्वास करता है जो कोई सबजुगेशन की नहीं, ये कोई हेजेमनी की बात नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, महान देश है, बहुत इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और हम बराबरी के लेवल पर उससे बात करेंगे। तो ये हमेशा चीन का तरीका रहा है जो भारत को नीचा दिखाने के लिए, और भारत को ये बिल्कुल नहीं इसके उसमें आना चाहिए। हमको ये ठीक बात है, जो आर्थिक तरीके से हमको जो विकास करना चाहिए, हमको जो प्रगति करनी चाहिए, काफी हमने प्रगति की है, परंतु जितनी होनी चाहिए वो उतनी नहीं हुई है। परंतु फिर अभी जो हमने इतने सारे नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे मेक इन इंडिया का बताया जा रहा था, अब रूस से इतना ज्यादा वहां से सामान आ रहा है, चाहे वो कामोव 22060 हेलीकॉप्टर्स हो, T90 टैंक्स हो वगैरह, उन सभी चीजों का भारत में भी बनने का अब हम प्रयास कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अभी जो प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का ये आह्वान दिया है, और जो ये अपना 10% हमारी जीडीपी का $20 बिलियन का जो स्टिमुलस दिया गया है, जो एग्रीकल्चर को कितना ज्यादा हमने इम्पेटस दिया है, जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को जितना इम्पेटस दिया है, तो मैं ये विश्वास करता हूं जो आगे चलते हुए हमारी आर्थिक व्यवस्था, हालांकि अभी हम कोविड-19 के प्रकोप में अभी हैं, उससे गुजर रहे हैं, परंतु आगे चलते हुए, जैसे प्रधानमंत्री ने अभी कहा कुछ दिन पहले जब इंडिया ग्लोबल वीक हो रहा था, जब पूरे संसार का आर्थिक उत्थान होगा तो उसमें भारत एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। तो वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। और चीन ये जो प्रयास करता रहता है हमें कहने का जो आपकी स्थिति बहुत नीची है, आप जो बता रहे हैं उस पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना आप जो बता रहे हैं कि उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। मैं पवन जी से जानना चाहूंगा, पवन जी, अगर उस डोमेन की बात की जाए जिसका हम बात करते हैं, साइबर की या टेक्नोलॉजी की, तो क्या वहां पर हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो सकते हैं? देखिए, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, लेकिन तैयारी और बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक भारत इस कगार पर तैयार नहीं था कि देखिए कल हो सकता है हम पर साइबर आक्रमण हो जाए। यही कारणवश है कि जब मैं चीन और भारत के जो कानून हैं उनकी तुलना करता हूं, तो मैं पाता हूं कि चीन भारत की तुलना में थोड़े आगे चल रहे हैं। उनके पास 3 साइबर सुरक्षा संबंधी कानून है, भारत के पास कानून ही नहीं है। भारत अभी भी एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 पर जड़ा हुआ है, जो एक कागजी घोड़ा बनकर रह गई है। तो मुझे लगता है कि आज, इस वक्त, आज के दिन भारतीय सरकार सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत सेकेंडरी लेजिस्लेशन ला सकती है, रूल्स एंड रेगुलेशन सेक्शन 87 भारत के आईटी एक्ट के तहत, और तमाम सारे स्टेक होल्डर्स को विशेष तौर पर परिभाषित कर सकती है कि अब देखिए जब जब ये आक्रमण होगा साइबर, तब आपने क्या क्या गतिविधियां करनी है। और हमें ध्यान खास तौर पर अपने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर डालना है, क्योंकि भारत एक यूनिक सा एग्जाम्पल है जहां पर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी हाथों में भी है और प्राइवेट हाथों में भी है। तो दोनों स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। हमारी क्षमता है और हमारे हैकर्स
और जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, और अगर जरूरत हो पड़ी तो वो मुंह तोड़ जवाब चीन को देंगे। लेकिन फिर भी हम एकदम हवा में खुश ना हो, तैयारी करते चलें, और उस तैयारी के लिए कहीं ना कहीं अब आज ये जरूरत आन पड़ी है कि भारत एक साइबर आर्मी का गठन करे जो भारत के साइबर सॉवरेन इंटरेस्ट को 24 घंटे प्रोटेक्ट कर सके, संरक्षित रख सके। सर, आप जो बता रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन मैं यहां पर एक और बड़ी खबर बताना चाहूंगा। अमेरिका ने चीन से ट्रेड डील का रास्ता बंद किया है, इस वक्त की बड़ी खबर। और मैं चीन से बात तक नहीं करना चाहता हूं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है। जनवरी में हमने चीन से बड़ी डील की थी। उन्होंने हम पर महामारी से हमला किया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, तब डील की स्याही भी नहीं सूखी थी। राष्ट्रपति ट्रंप का यह बड़ा स्टेटमेंट। सीधे तौर पर अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो हम बातचीत भी करने को तैयार नहीं है, मैं चीन से बात तक नहीं करना चाहता हूं, राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा है। जनवरी में हमने चीन से बड़ी डील की थी, इस वक्त ये बड़ी खबर। सीधे चलूंगा मैं सुमित के पास। सुमित, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो प्रेसिडेंट ट्रंप का आया है। निश्चित तौर पर, क्योंकि ये इसलिए भी है क्योंकि निशांत लगातार चीन के साथ अमेरिका पूरे हर चीज को लेकर दबाव बनाए हुए, और ये भी ना सिर्फ साउथ चाइना सी के अंदर बल्कि ट्रेड फैक्टर के ऊपर भी चीन को हर जगह से प्रतिबंधित किया जा रहा है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीन के ऊपर ये आर्थिक दबाव जब तक नहीं लगेंगे दुनिया भर से, तब तक चीन मानेगा नहीं। और एक और चीज जिस तरीके से आदित्य भी बता रहे थे और हमारे सभी पैनलिस्ट बता रहे थे कि चीन भले ही जंग ना लड़े, लेकिन उसका साइऑप्स, उसका ये तरीके से एग्रेशन हमेशा जारी रखता है। उसकी कोशिश यही होती है कि दुनिया उसके इन साइऑप्स से डर जाए, चुप बैठ जाए, और उसके बाद वो अपनी मनमानी करता रहे। लेकिन इस बार चीजें शायद उल्टी पड़ गई चीन के ऊपर। चीन ने वो साइऑप्स करने की कोशिश जरूर की, लेकिन दुनिया, खासतौर पर अमेरिका हो, भारत हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ऐसे कई कंट्रीज हो, वो लगातार अब चीन पर इसी तरीके के प्रतिबंध या फिर आप कह सकते हैं कि दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। मैं सीधे एक चीज यहां पर समझना चाहूंगा, मेरे साथ यहां पर मौजूद है जल सेना। जितना एजी अमेरिका हो रहा है, इसके पीछे खाली इलेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, इसके पीछे कोई एक्शन भी दिखाई दे रहा है क्या आपको? देखिए निशांत जी, ये मान के चलिए यदि अमेरिका ब्लिंक करता है तो अमेरिका डाउन द हिस्ट्री चला जाएगा और आप चाइना को एक सुपर पावर की तरह इमर्ज करते हुए देखेंगे। तो अमेरिका लिए कोई कंपल्शन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो आएंगे जाएंगे, नवंबर का इलेक्शन आएगा जाएगा। पूरे अमेरिका के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षण है। देखिए जिस तरह से इस कोविड के बाद जिस तरह से चाइना अमेरिका के इलेक्शन को ध्यान पे रखते हुए ये जो चीजें कर रहा है, ये जो एग्रेसिवनेस आपने देखा है और जिस तरह से वो आया है, इसका फायदा उठाना चाहता है। यदि हम ब्लिंक कर गए, इंडिया ब्लिंक कर गया, तो ये समय फिर नहीं आएगा, और यदि अमेरिका ब्लिंक कर गया तो ये समय नहीं आएगा। आप ये मान के चलिए कि हम भी पूरे एशिया में उतने ही नीचे चले जाएंगे जिस तरह से चाइना आपको चाहता है। तो हमारी कंपल्शंस हैं, इसलिए मैं कहता हूं बहुत लॉन्ग ड्रॉन है और हम सही रास्ते में चल रहे हैं। जो चौतरफा मार करते हैं, चाहे आप उसको उसके आयात के लिए, निर्यात के लिए आर्थिक तरीके से साइबर अटैक करते हैं, आप उसको डिजिटल स्ट्राइक करते हैं, आपको सब करना पड़ेगा। मगर आप यदि चाइना के फिर से झांसे में आएंगे तो आप झांसे में पड़ जाइएगा। चाइना आपको नहीं छोड़ने वाला है। आप ये लेकर चलिए कि साउथ एशिया में नहीं, वो पूरे रीजन के अंदर में वो बैकडोर से सुपर पावर बनना चाहता है। तो अभी उसकी तैयारी है नहीं। ठीक है कैप्टन कौर, क्या जो वहां से प्रेशर पड़ रहा है अमेरिका के द्वारा या अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, उसके चलते चीन थोड़े दिन से डिफोकस होगा यहां से? जी देखिए, जहां तक मेरे को लगता है चीन अपने ही अहंकार में घूम रहा है, अपने ही घमंड में घूम रहा है, और इतना कुछ होने के बावजूद, चाहे वो कोरोना वायरस महामारी के ऊपर सभी देशों का उसके ऊपर जो एक तरह से वो आया था कि हम अभी जांच चाहते हैं कि चाइना के ऊपर जांच की जाए, और बाकी इकोनॉमिकली हमने जिस तरह से कोशिश की है चीन को दबाने की, और यूएस की तरफ से जो ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई है, काफ़ी चीज़ें और भी हो रही हैं अराउंड द ग्लोब। लेकिन चीन जो है अपने आप को एक स्टैंड पे रखना चाहता है, अपने आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हांगकांग को मिली विशेष अमेरिकी सुविधाएं खत्म। हांगकांग पर चीनी दमनकारी नीति थोपने से ट्रंप खफा। हांगकांग को कोई विशेष आर्थिक सुविधा नहीं, ट्रंप ने कहा है।
हांगकांग के लोगों पर अत्याचार के लिए चीन जिम्मेदार है। हांगकांग के साथ अब चीन जैसा व्यवहार, यह भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है। यानी सीधे तौर पर यह बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हांगकांग के लोगों पर अत्याचार का दोषी है चीन। ये इस वक्त की बड़ी खबर और ये राष्ट्रपति ट्रंप। सीधे मैं चलूंगा अशोक जी के पास। अशोक सर, ये जो हम देख रहे हैं हांगकांग और जिस तरीके से अलग अलग फ्रंट्स खुलते जा रहे हैं, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट? ये क्या हो रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अब चीन के लिए देयर इज लॉट टू हैंडल ऑन द प्लेटर, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, इसमें निशांत ये समझना पड़ेगा, चीन ने ये समझा हुआ था जो हालात ऐसे हैं पूरी दुनिया में और स्पेशली अमेरिका में। जो अमेरिका में क्या हो रहा है, एक तो कोविड-19 का प्रकोप है, दूसरी उसकी आर्थिक व्यवस्था एकदम तहस नहस हो गई है, तीसरा वहां पर आपने देखा है जो रेस रिलेशंस का था, जो जॉर्ज फ्लॉयड को मिनियापोलिस में वो मारा था, पूरे देश में वहां पर कैसे हाहाकार मच गया था ब्लैक लाइव्स मैटर का। और उसके साथ साथ उसका इलेक्शन भी हो रहा है, राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है अगले 4 महीने में। चीन ने यह सोचा था जो अमेरिका बिल्कुल भी हस्तक्षेप करने में काबिल नहीं है, चीन कुछ भी करता रहे, कहीं पर भी करता रहे, उसको कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। उसने, अमेरिका ने चीन को बहुत ही बड़ा झटका दिया है। देखिए, एक तो जो ये है, उन्होंने कहा है मैं दूसरी डील नहीं करूंगा, ट्रेड डील नहीं करूंगा। उसके बाद आप देखिए, चाहे वो माइक पोम्पियो हो, चाहे वो FBI डायरेक्टर हो, चाहे वो NSA हो, चाहे वो हांगकांग का ये जो हो कांग्रेस में जो पास हुआ है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण खबर अभी बताई है। अभी ये हुआ है, राष्ट्रपति उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, राष्ट्रपति ट्रंप ने, जो भी फैसिलिटीज थी, जो भी प्रिविलेजेस थे हांगकांग में, वो सब विड्रॉ किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने चाइना को बैक टू द वॉल कर दिया है, बिल्कुल कॉर्नर में ले गए हैं। और चाइना इससे मेरे विचार से बहुत ही ज्यादा तिल मिला रहा होगा। जी सर, आपको मैं रोकूंगा यहाँ पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक बड़ी चीज सामने आई है और वो चीज ये है कि चीन के लिए बहुत कुछ है हैंडल करना, लेकिन अभी भी वो अपनी भारत के खिलाफ धोखेबाजी से बाज नहीं आ रहा है। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 करोड़ इंप्रेशंस, इंडियाज नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, TV9 नेटवर्क।